सवारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। माता जगत पार्वती पिता महादेवा। माता जगत पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा। 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 बोलिए गणेश भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। नीचे थी ये हम सभी का सौभाग्य है बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और बेजापुर महाराष्ट्र की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और नीचे थी बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री जीवन लाल जी, रविंद्र कुमार जी संचिति, श्री विशाल जी संचिति, बीजापुर महाराष्ट्र की पावन धरा से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा है अपितु समूचे जन समुदाय के लिए विश्व कल्याण के लिए यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें संचेती परिवार का जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में यह कथा का आयोजन रखा और हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और देखिए जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है, साथ में मेरे महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है और हम सभी जीव का कल्याण होता है। शिव महापुराण की कथा से हमें क्या प्राप्त हुआ है यह देखिए शब्दों में बयां करना यह उतना ही कठिन है जितना कि हम सूर्य के आगे अगर दीपक जलाकर बताएं सेम उतना ही कठिन है। क्योंकि मेरे महादेव की कृपा ये जग जाहिर है, सभी को पता है किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है और किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी पर कृपा करी है। देखिए हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते मेरे महादेव की कृपा। ये अपार जन समुद्र हम सभी को इस बात का जीता जागता सबूत है कि किस प्रकार से मेरे महादेव ने हाथ पकड़ा है और किस प्रकार से करुणा और कृपा मेरे महादेव ने हम सभी भक्तों पर करी है, हम सभी जीव पर करी है। और देखिए बारिश का मौसम, निरंतर प्रतिदिन यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद में भी ये लाखों का जन समुद्र आया है तो निश्चित ही मेरे महादेव की कृपा ही है जो हम सभी भक्तों को देखने को प्राप्त हो रही है, मिल रही है। और देखिए श्री शिव महापुराण की कथा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये प्रतिदिन जो पत्र आते हैं, देखिए वैसे तो लाखों करोड़ों की संख्या में पत्र आते हैं लेकिन मात्र कुछ पत्र ही पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच में साझा कर पाते हैं, हम सभी के बीच में शेयर कर पाते हैं और उन पत्रों के माध्यम से भी हमें मेरे महादेव की कृपा मिलती है, किस प्रकार से भक्तों को प्राप्त हुई है। और यहाँ बेटे हर एक व्यक्ति के मन में यह निश्चित ही विश्वास है कि मेरे महादेव की कृपा बरसती है और कुछ ना कुछ मेरे महादेव ने उन्हें प्रदान करा है जो लाखों की संख्या में सभी भक्त पधारे हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर हम सभी भक्त अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और बड़ी ही सुंदर 2 लाइन किसी भक्त ने लिखी है मेरे महादेव के लिए। वैसे तो हमारे शब्द घोष में इतने शब्द नहीं होते कि हम उनकी कृपा का बखान कर सके, क्योंकि उम्र भर आंखों में तेरा मुखड़ा याद रहा, उम्र भर आंखों में तेरा मुखड़ा याद रहा, बीती सदियां पर वो लम्हा आबाद रहा। ना जाने क्या बात है मेरे शंभू भोलेनाथ में, ना जाने क्या बात है मेरे शंभू भोलेनाथ में, सारा जहां भूला पर एक तेरा ख्याल हमेशा याद रहा, हमेशा याद रहा। देखिए दुनिया में है अगर हम सब कुछ चीज भूल जाएं वो भी चलेगा, लेकिन मेरे महादेव की कृपा हम कभी भुला नहीं सकते। हम निरंतर उनके चरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहे और भगवान का गुण अनुवाद हमेशा करते रहे। और वैसे भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का एक महत्व अलग ही होता है, हम सभी को ज्ञात है। शिव महापुराण
जो सनातन हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथों में से एक माना गया है। यह ग्रंथ भगवान शिव के जीवन की लीलाओं और उपदेशों का विस्तार से वर्णन करता है। यह ग्रंथ न केवल एक कथा है, अपितु यह हमें आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार भी प्रदान करता है, जो मनुष्य जीवन के गुर रहस्यों को समझने में हम सभी की मदद करता है। देखिए, जीवन हम सभी समझ नहीं सकते ये, क्योंकि जीवन हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन मेरे महादेव की कथा अगर हम श्रवण करते हैं तो ये जीवन जीने का सही तरीका शिव महापुराण की कथा हमें बताती है। देखिए, हम छोटे छोटे वाक्यों पर अगर चलें तो किस प्रकार से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह ग्रंथ योग, ध्यान, मोक्ष प्राप्ति और आत्मज्ञान जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा करता है। देखिए, हमारे जीवन में हम सभी को एक बात जान लेना चाहिए, यह ग्रंथ हमें योग के रास्ते पर भी ले जाता है, योग के लिए भी हमें प्रेरित करता है। साथ में ध्यान, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मज्ञान जैसे विषयों पर हमें गहराई से ये ग्रंथ हमें बताता है। जीवन दर्शन, शिव महापुराण की कथा हमें बताती है कि जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करना, ये शिव महापुराण की कथा हमें सिखाती है। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में किस प्रकार से सभी जीव अपने जीवन को बड़ी ही शालीनता से जीना चाहते हैं, बड़ी ही धैर्यता पूर्वक, शांति पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं। और ये हम सभी ने देखा भी है कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा आध्यात्मिक के मार्ग पर चलते हैं, सबसे ज्यादा अगर शांति की बात करते हैं, तो ये केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म के लोग ही हैं, जो हमेशा सभी के कल्याण की भी बात करते हैं और हमेशा शांति की बात भी हमेशा करते हैं। तो ये हमारी शिव महापुराण में लिखा हुआ है और यही हमें समझाते हैं शिव महापुराण की कथा। नैतिक मूल, यह ग्रंथ सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और उच्च नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। देखिए, किस प्रकार से निरंतर हमारे ग्रंथ में सत्य की राह बताई है और सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग निरंतर सत्य की राह पर चलते हैं, हमेशा अहिंसा, दया और करुणा की बात करते हैं। ये हमारे नैतिक मूल्यों को हमेशा बढ़ावा देता है। कर्म सिद्धांत अर्थात कर्म सिद्धांत को समझने के लिए शिव महापुराण की कथा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं तो ये हमारे कर्मों पर विशेष ध्यान देता है। और देखिए, हमारे जीवन में कर्म का विशेष ध्यान मतलब होता है, कर्म हम जैसे करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। अगर हमने फसल बोई है आम की तो निश्चित ही हमें आम प्राप्त होगा। अगर हमने फसल बोई है बमूल के कांटों की तो हमें निश्चित ही कांटे ही प्राप्त होंगे। तो ये हमारे कर्म के बारे में भी बड़ी ही धैर्यता पूर्वक बताता है। शिव भक्ति, यह ग्रंथ भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव जगाने में मदद करता है और हम सभी किस प्रकार से भगवान महादेव की भक्ति कर सकते हैं, किस सरल तरीके से भक्ति कर सकते हैं, ये शिव महापुराण की कथा ने हमें बताया है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमें प्रतिदिन जो भक्त एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाते हैं, ये हमको उदाहरण प्रतिदिन प्राप्त होता है। और हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से आज सभी सनातन धर्मों को मानने वाले लोग लाखों करोड़ों की संख्या में अपने घर के पास में जो मंदिर होते हैं वहां पर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो अर्थात भगवान शिव के प्रति ये भक्ति भाव जागृत करता है। तो ये हम सभी देख सकते हैं। मन की शांति, नियमित रूप से शिव महापुराण की कथा जो श्रवण करता है उसे मन में शांति और तो प्राप्त होती है, उसका तनाव भी कम होता है। अगर वो किसी भी तनाव में रहता है, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो निश्चित ही उसका तनाव कम होता है और निश्चित ही उसे जीवन जीने की एक राह प्राप्त होती है। यह शिव महापुराण की कथा में भी लिखा हुआ है। और मेरे महादेव की भक्ति करने के बाद में तो हम सभी ने देखा है कई भक्त ऐसे थे जो अपने घरों पर अपने जीवन को बड़ा ही साधारण समझकर व्यतीत करते थे, जीवन जीते नहीं थे, वो व्यतीत करते थे। लेकिन जब से शिव महापुराण की कथा सभी भक्तों ने श्रवण करना चालू करी है, उन सभी भक्तों का तनाव भी कम हुआ है, उन्हें एक आत्मबल भी प्राप्त हुआ है। देखिए, शिव महापुराण की कथा आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता है। यह ग्रंथ आत्मविश्वास को बढ़ावा देना एवं जीवन किस प्रकार से सकारात्मक हम जी सकते हैं, यह दृष्टिकोण को भी हमारा बनाता है, यह दृष्टिकोण अपनाने में हमारी मदद करता है। देखिए, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आत्मविश्वास। हम कोई भी कार्य करें लेकिन उसमें आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। जीवन में अगर हम कोई भी जंग लड़ रहे हो या कोई भी परीक्षा दे रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास होता है, जीवन की आधी जंग वैसे ही जीत जाते हैं। तो ये आत्मविश्वास हम सभी का बढ़ाया है शिव महापुराण की कथा ने। और हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से आज नव युवक भाई बहन किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से
जुड़ रहे हैं और मेरे महादेव की भक्ति को वो प्राप्त कर रहे हैं, तो ये आत्मविश्वास है। आज सभी भक्तों के काम भी हो रहे हैं। जिन युवाओं को नौकरी के लिए परेशान थे, उन युवाओं की नौकरी भी उन्हें मिल रही है। अच्छे जॉब वो चाहते थे, अच्छे जॉब भी उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक आत्मविश्वास हम सभी के हृदय में जागृत करा है शिव महापुराण की कथा ने। आध्यात्मिक विकास, शिव महापुराण की कथा हमारा आध्यात्मिक विकास भी बढ़ाता है और ये एक महत्वपूर्ण साधन है हमारा आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। जीवन में सफलता, यह ग्रंथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करने में अति आवश्यक है और यह बड़ी ही मदद करता है। अगर हमें कोई भी जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो शिव महापुराण के एक एक शब्द अगर हम जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमें सफलता प्राप्त होगी। कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में उतारी है और आज उनका जीवन सफल हो गया है। आज उनका जीवन सफल सरल हो गया है। शिव महापुराण की कथा एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन में समृद्ध बनाने में मदद करता है। यह ग्रंथ हमें जीवन के उद्देश्य को समझाने में और आध्यात्मिक विकास करने में अति महत्वपूर्ण है। इसलिए निरंतर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को हम सभी कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। और आप सभी ने देखा है किस प्रकार से भारत के किसी भी राज्य में या फिर भारत के किसी भी कोने में कथा शिव महापुराण की होती है तो यही अपार जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। देखिए, ये शिव भक्त हैं, ये ना ही कोई सुविधा चाहते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का आडंबर चाहते हैं। ये शिव भक्त बड़ी ही शालीनता के साथ में आते हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं और उतनी ही शालीनता के साथ में ये कथा श्रवण कर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। मैं दूसरे धर्म के लोगों की बात नहीं करता, लेकिन जितनी शालीनता और जितनी सरलता सनातन हिंदू धर्म के भक्तों में, शिव भक्तों में होती है, उतनी सरलता हमें किसी भी धर्म के भक्तों में देखने को नहीं मिलेगी। इतने लाखों के जन समुद्र होने के बाद में बड़ी ही शालीनता के साथ में आप कथा श्रवण करते हैं और देखिए इतनी शालीनता रहती है कि पूज्य गुरुदेव कथा जब प्रारंभ करते हैं, एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज भी हमें आ जाती है। ये मेरे महादेव की कृपा है जो आप सभी भक्तों पर विद्यमान है और इसी प्रकार से मेरे महादेव की कथा श्रवण कर हम अपने जीवन को कृतार्थ में करते रहे, आनंद में करते रहे। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की यह पावन धरा, कंकर शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। और ये हम सभी ने देखा है, लाखों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं, अपने मन की मुराद लेकर वो जाते हैं, अपनी आंखों में आंसू लेकर वो जाते हैं। लेकिन उस धरा से जब वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में एक सुकून होता है, उन्हें एक आत्मबल प्राप्त होता है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है और मेरे महादेव हम सभी को हौसला दे रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं।
प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो नियमित रूप से चलती है। और देखिए आप भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, बड़ा ही सरल है। मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपको समर्पित करना है एक बार, और आप इसके नियमित रूप से सदस्य बन जाएंगे जीवन पर्यंत तक। और होता यह है कि साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है। और भक्त इस भोजन भंडारे को कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से निरंतर समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए जाते हैं। प्रतिदिन प्राथमिक उपचार केंद्र तो सुचारू रूप से चलता ही है, लेकिन समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके, बड़े ही आराम से उन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तो नियमित रूप से ये स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में एक और भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो मात्र कुछ ही दिनों में यह हॉस्पिटल बन के तैयार होगा। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। साथ में आज कथा का प्रथम दिवस पोथी का आगमन भी हो चुका है। तो सुंदर गुरु वंदना के साथ में हम सभी आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी प्रेम भी चलाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसे प्रेम भी चलाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ओ पहली भिक्षा जो जल के लाना, पहली भिक्षा जो जल के लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना, हुआ बावड़ी को छोड़ के आना, हुआ बावड़ी को छोड़ के आना। ओ ऐसी गगन भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, वैसी गगनी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। हो दूसरी भिक्षा जो माला लाना, दूसरी भिक्षा जो माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना, फुलवारी को छोड़ के आना, फुलवारी को छोड़ के आना, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई। बोले बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। और उससे पहले हमारी जो भारत देश की संस्कृति है, स्वागत का क्रम जो कि जजमान परिवार द्वारा यहाँ किया जा रहा है, जिसपे श्री जीवन लाल जी, रविंद्र कुमार जी संचिति, श्री विशाल जी संचिति द्वारा पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, साथ में श्री रमेश जी पाटिल बोरनारे सर
बड़े ही आदर सम्मान से आप भी मंच पे पधारे। श्री भाऊ साहेब काका जी डोबरे, आप भी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पे पधारे। भाऊ साहेब पाटिल चिकट गांवकर, आप भी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पे पधारे। मान्य श्री दिनेश भाऊ जी परदेसी, आप भी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पे पधारे। श्रीमती सुमन भाई रंगनाथ जी पाटिल वाणी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सवेर भाई जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। माननीय श्री अखिल सेठ जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे। और उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सेवा का क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री विश्लेष सेवा समिति के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पे नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें चिकित्सा संबंधित स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधाएं निरंतर पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर करी जाती है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव का भी एक ही लक्ष्य है कि हम निरंतर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा हम सभी को ऐसे कार्य बताते हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा प्रयत्न करते रहे। और इसमें जो भी कार्य अच्छा हो सकता है पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी श्री विश्लेष सेवा समिति द्वारा कुबेर भंडारी की पावन धारा पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। साथ में गौ माता की सेवा जो कि निरंतर सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता है। एक और नहीं, लगभग 2 गौशाला और बन रही है बड़ी, जिससे गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था वहां पर की जा सके, इसलिए 2 गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए समिति के सभी सदस्य द्वारा बढ़िया माला अर्पण करते हुए, और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसमें पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार लगभग 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। जिला अधिकारी दिलीप स्वामी जी, इनकी धर्मपत्नी मंच पर पधारी है, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो धर्मशाला बनने जा रही है उसमें भक्तों के रुकने की व्यवस्था तो रहेगी, साथ में पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, प्रतिदिन कन्या विवाह का कभी भी आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है तो आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर अपना नाम वहां पर लिखवा सकते हैं। आपका मुहूर्त, आपकी तारीख जब भी आपके समय अनुसार फिक्स होती है तो आप उस धरा पर पहुंचकर अपनी तारीख वहां पर नोट करवाएंगे तो निश्चित ही आपकी सभी रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, कन्यादान की व्यवस्था, ये सभी पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से करी जाएगी। ऐसे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव द्वारा हमेशा चलते हैं जिसमें आप भी बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, आप भी कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और इन सेवा के कार्यों में आप भी अपना बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव द्वारा एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर, रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वयं उसको अगर पिएंगे तो निश्चित ही आपके रोगों का निवारण भी होगा, बड़ा ही शुभ संकेत हम सभी को प्राप्त होगा। तो निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आप वहां पर पहुंचकर प्रतिदिन रुद्राक्ष ले सकते हैं, साथ में ऐसे सेवा के प्रकल्प से जुड़ सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, अपना सहयोग हमें दिया है, उन सभी पावनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम: श्री दुर्वेश कुमार जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संजीव देवनाथ जी, सिलगड़ी वेस्ट बंगाल से सुंदर 601 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रमोद रानी देवी जी झा, झारखंड से सुंदर 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कमला उमा शंकर जी, गर्ग मथुरा उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। विनोद जी सैनी, मुंबई से सुधा 500 रुपए। भरपूर कुमार जी की तरफ से गोविंदगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कमलकांत जी, चंद्रिका जी शर्मा की तरफ से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रिया दिनेश भाई जी, जयदेश्वर की तरफ से बेरूज गुजरात से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। भूपेंद्र जी कश्यप की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए। निर्मला जी की तरफ से तेलंगाना से सुंदर आपने 511 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। निर्मला जी की तरफ से 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में बूंदी राजस्थान से 551 रुपए। श्रीमती सीमा देवी सोमचंद जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। वरुण जी शर्मा की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1551 रुपए। उत्तम कबर जी राठौड़ की तरफ से कर्नाटक से सुधा 500 रुपए। संतोष विठल जी पांडे की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए। रानू जयसवाल जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2700 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय श्री श्रवण कुमार जी शर्मा की स्पति में जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। सुनील कुमार अनीता देवी जी गौड़ की तरफ से चंदौली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रमेश चंद जी पांडे की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 1001 रुपए। प्रभा जी शुक्ला की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से
से 500 रुपए, रूपा मलिक रामजी सागर की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, नाभ्या हिमांशु जी भटनागर की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से सुंदर 2100 रुपए की चोरी से समृद्ध की। श्री रामविलास जी बामने की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, अयान जी तानिया की घर की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 21,000 रुपए की सौगात देकर आदिपन भोजन मंडल एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सौगात आपने समर्पित की। सुमन सगुन जी राजपूत की तरफ से बेमे तारा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, ब्रिजेश कुमार जी शर्मा की तरफ से हिमांता मराठी से सुधा 500 रुपए, कमलेश कुमार जी साहू की तरफ से बात अमन छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सुरेंद्र संगीता जी कुशवा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजेश जी गुप्ता की तरफ से झारखंड से सुधा 5,000 रुपए की सौगात से आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सौगात आपने की। अभिषेक कन्हैया सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, नरेंद्र दत्त राम जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 2,000 रुपए की सौगात से आपने की। पिंकी देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने की। परमानंद जी पाटले की तरफ से नागपुर मराठी से सुधार 1551 रुपए की सौगात से आपने की। डॉक्टर राजेश जी गुप्ता की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने की। विजय लक्ष्मी देवी की तरफ से मिजोरम से आपने सुधा 500 रुपए की सौगात से समृद्ध की। सुषमा जी दुबई की तरफ से संभाजीनगर मराठी से सुधा 500 रुपए, प्रताप सिंह जी शेखावत की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, खुशी उपाध्याय की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने की। सीमा सिंह जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गोकुल चंद जी कुमावत की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से सुधा 1111 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। नरपत राज गीता जी दादी जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से 1100 रुपए, अर्चना जी सक्सेना की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, प्रिया सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 551 रुपए की सौगात से आपने की। सुंदरलाल जी ठाकुर की तरफ से पेपरिया मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, हरी मधुकर जी पालेकर की तरफ से गोवा से सुंदर आपने 2001 रुपए की सौगात से समर्पित की। सतपाल जी भारद्वाज की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 2001 रुपए, बेजना जी शिव पूजा की तरफ से तालुका से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने की। राजेश जी मिश्रा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, लक्की जी की तरफ से कल्याणपुर से सुधा 500 रुपए की सौगात से समर्पित की। सुमन जी भाटी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, श्रेयस जी शर्मा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, श्री सुमन मोहन जी कुतले की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 5,051 रुपए की सौगात से अपने बाबा कमलेश्वर धाम में समझ की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सौगात से आपने की। सुनील कुमार जी मंडल की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कुमारी अंजू सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 1,000 रुपए, श्याम जी की तरफ से अर्जुन उत्तर प्रदेश से 511 रुपए की सौगात से आपने की। गुप्ता में सुधा 1,000 रुपए की सौगात से आपने की। गोपाल सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, शोभा बालेगढ़ जी की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने की। आदित्य कुमार जी पाठक की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कुरेसी भाई जी प्रजापति की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सौगात से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सौगात मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अवरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बेजापुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा से आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवनलाल जी, रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती, बेजापुर महाराष्ट्र, एवं कथा में विराजमान सभी बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत मंडन
अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया। पूरी परीक्षा इंद्रदेव ने भी इस कथा की ली है और लगातार जलवृष्टि भी होती रही और कथा की तैयारी भी होती रही। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु एवं राजनेता अधिकारी सभी को साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ लेने के लिए यहाँ विराजमान हुए। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव, जिनको दुनिया का कोई ठाठ, दुनिया का कोई आडंबर, दुनिया का कोई दिखावा पसंद ही नहीं आता। शिव जी को अगर प्रिय लगता है, भगवान शंकर को अगर प्रियता है, तो आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की, शिव को प्रियता है तो केवल आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की। इसलिए शायद शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जहां सत्य बसता है वहां शिव जी का निवास होता है, भगवान शंकर का निवास होता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्य में ही शिव है और उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं है। यदि आपको शंकर को ढूंढना है, शिव को ढूंढना है, तो आपको कहीं नहीं जाना। कुछ देर मौन होकर एकांत में आप शिव नाम को पुकारना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय आप जब भीतर से पुकारोगे, अंदर से पुकारना प्रारंभ करोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अंदर ही शिव का दर्शन एक ना एक दिन बाबा भोलेनाथ जरूर करा देंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हतो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पदम, शंभू मैं तेरी पदम। हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हतो छड़ी नाम कटी जावागी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? वो कौन सा दिन है जिस दिन को बेकार माना जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बेकार दिन उस दिन माना जाता है जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और आपके मुख पर भगवान का नाम ना हो।
आप यदि मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे पर हंसी है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके मुख पर भगवान शिव का नाम है, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री विठ्ठल, रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, या किसी भी रूप में भगवान का कोई भी नाम यदि आपके मुख पर है और आपके चेहरे पर यदि कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी चिंता, कितना भी टेंशन हो, और उसके बाद भी तुम्हारा चेहरे पर अगर स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो समझ लेना कि आज आप सबसे ज्यादा शिव के करीब हैं। क्योंकि दिन ही बेकार वो माना गया है जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना हो, कोई हंसी ना हो। आपके चेहरे की प्रसन्नता भगवान के करीब में लेकर जाती है। एक बात का स्मरण रखिएगा, मैया यशोदा जी ने श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण किया होगा, भागवत जी में आपने सुना होगा कि मैया यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण पर छड़ी उठा ली थी। तब भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के पास में नहीं आए। जब मैया ने छड़ी उठाई तो भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के करीब में नहीं आए, मैया यशोदा जी के पास नहीं आए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के दोनों हाथों से ताली से काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 या बेटी विदाई के बाद अगर बेटी भी मायके आए और रोती रोती आए तो बाप को भी चिंता लगती है, बाप को चिंता व्यापती है, पिता को टेंशन रहता है। अच्छा घर देखा, अच्छा परिवार देखा, अच्छी खुशियां देखी, उसके बाद भी बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। तो शिव के पास में जाओ, भगवान शंकर के करीब में जाओ, शिव जी के नजदीक में जाओ, देवादिदेव महादेव के पास में जाओ, तो चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता। और तो और हमने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पहले भी आपको कहा, आप एक लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। आप भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाना, तो भी शिव करुणा कर देते हैं, शिव कृपा कर। थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकले, थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकलोगे तो भी भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। बेजापुर की इस कथा का नाम बेलपत्र शिव पुराण दिया।
उसका कारण एक ये भी रहा कि आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है। आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में जब आप और हम प्रवेश करें तो आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। संचेती परिवार आज जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करा है, मैं संचेती परिवार को तो बधाई देता ही हूं, साथ में संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो गई। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई और उसमें परिवार को तो साधुता है, पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है। हम जब कल विशाल जी के घर पहुंचे तो वहां पर माता जी कह रही थी विशाल जी की कि गुरुजी 25 साल से शंकर जी की आराधना कर रही हूं और उसका फल आज प्राप्त हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं माता जी, बहुत बहुत साधुता है। पुण्य है आपके ससुर के, सास के, और पुण्य है आपके पूर्वजों के, आपके, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से ये संपूर्ण बेजापुर वालों को श्रवण करने का सौभाग्य है। और वो भी इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है। तो जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विजय है, हमारे बीच में राजस्थान शासन से राज्यपाल महामहिम श्री हरि भाऊ जी वागड़े नाना जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़े ही सुंदर ये क्षण जिसमें हम सभी स्वागत का क्रम देखते हुए हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरिभाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं जी हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरिभाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके 2 शब्द सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों और उसके बाद पुनः कथा का वही आनंदमय पल। एक बार राज्यपाल महोदय महामहिम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी
और जीवनलाल जी संचेती, रमेश जी बोलणारे सर, डोंबरे काका, दिनेश भाऊ परदेशी, भाऊसाहेब तात्या, बाळासाहेबजी संचेती, साबेर भाई, पारसजी आणि उपस्थित सर्वच, कारण मी हिंदीत बोलायचं सुरुवात करत होतो, उपस्थित सर्वच बंधू आणि भगिनींनो, आपण प्रदीपजी महाराजांचं त्या ठिकाणी पुराण ऐकायला आलात आणि पुराण एक आपल्या देशातला फार मोठा ठेवा आहे. हजारो वर्षापूर्वीची, लक्षावधी वर्षापूर्वीची त्याला पार्श्वभूमी आहे. आणि अशा या पुराणाच्या कथा, आपल्याला धार्मिक कथा, त्याची परत परत उजळणी करण्यासाठी आपण मोठा समुदाय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरं म्हणजे आपली जी संस्कृती आहे त्याला भारतीय संस्कृती आपण असं म्हणतो. जगात सर्वप्रथम कोणती संस्कृती असेल तर ती भारतीय संस्कृतीच आहे. आणि अनेकांनी प्रयत्न करूनसुद्धा आपली भारतीय संस्कृती मिटली नाही किंवा नाहीशी झाली नाही. खूप प्रयत्न झाले, हजार वर्ष प्रयत्न केले आक्रमणकार्याने आणि इंग्रजांनी, परंतु आपण मिटलं नाही. त्याचं एकमेव कारण काय असेल तर पंडितजीसारखे असंख्य संत, प्रवचन करणारे महात्मे यांनी हे चालू ठेवलं आणि म्हणून आपली संस्कृती पुन्हा जिवंत राहिली, नव्हे मोठ्या प्रमाणात आता वाढायला लागली. काही काळ स्थगित झाली होती थोडीफार, परंतु आता मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की मला एक पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला. एक परदेशातला इतिहासकार आहे मॅक्स मुलर. या मॅक्स मुलरने असं म्हटलं आहे की आम्हाला भारताचं आश्चर्य वाटतंय, हजारो वर्षापूर्वीचे 2 ग्रंथ, आणि ते हजारो वर्षापूर्वी झालेत, त्याच्या आधी झालेत, पण अजून त्या 2 ग्रंथाचा भारताच्या मनावर खूप परिणाम आहे. भारताच्या मनावर त्यांचा ठसा अजून उमटलेलाच आहे, तो पुसला जात नाही. ते एक रामायण आणि दुसरं महाभारत. आणि एक आता आपण ज्यांची कथा ऐकतो, त्यांची कथा आपण ऐकतोय ते शंकराचार्य, शिवाजी, हे सगळे यांची कथा आपण ऐकतो. ती कथाही खूप पुराणी आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला आपलं मन अधिक त्याच्यामुळे माहिती मिळते, आपलं मन तयार होतं, याच्यातून आपल्याला संस्कार घडतो. आणि आज संस्कार घडण्यासाठी आपण अशा कार्यक्रमाला आलात, वारंवार अशा कार्यक्रमाला गेलं पाहिजे एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. नमस्कार पंडितजी, नमस्कार. बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी. शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर कि बेलपत्र शिव महापुराण की शुरुआत ही भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा के महत्तम से हो जाती है. महत्तम जिसमें देवराज जी का चरित्र आ जाता है. और वो देवराज जिसने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया, वो देवराज जिसने श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं करा, वो देवराज जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा. और ब्राह्मण कर्म करना, जब तक वो परमात्मा की कृपा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव की देह प्राप्त कर लेना तो सरल है, पर मानव देह प्राप्त करने के बाद इसको भगवान की भक्ति में लगाना ये बहुत कठिन है. देह मिल जाएगी बहुत सरलता में. आपने कोई पूजन अधिक करी है, पाठ अधिक करा है, मंत्र जाप करा है, भोजन कराया, भूखे को प्यासे को पानी पिलाया, किसी की शिक्षा की व्यवस्था, किसी की चिकित्सा की व्यवस्था जो तुमने करी, तो उससे हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में थोड़ा पुनः फिर वापस मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए. मना नहीं, पर मानव देह मिल जाना एक अलग विषय है, और मानव देह प्राप्त करने के बाद वापिस भगवान की भक्ति को कर लेना, भगवान के भजन को धारण कर लेना, भगवान के स्मरण को धारण कर लेना, ये कठिन.
बेजापुर की मेरी जीजियों, बेजापुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पिता तुल्य पूर्वजों के रूप में स्वयं पिता तुल्य विराजमान सभी बुजुर्ग भाई बहन से भी निवेदन करूंगा कि अगर मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, आप 24 घंटे भगवान का भजन ना कर सकते हो मत करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे। 21,600 श्वास जो मानव की देह में मिली है, मनुष्य शरीर में मिली है, इस 21,600 श्वास में से अगर मात्र 600 श्वास भी आप भगवान शंकर को और अपने इष्ट भगवान राम या कृष्ण, जिसका आप गुणगान करते हो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, जिसको आप भजते हो, उसको अगर मात्र 21,000 जो 600 श्वास मिली है उसमें से मात्र 600 श्वास भी आप अगर परमात्मा को दे रहे हो तो समझ लेना कि 21,000 श्वास से आपकी वैसे ही सिद्ध होती चली जा रही है, वैसे ही सिद्ध हो। आप जितना जितना भगवान की भक्ति में, जितना जितना भगवान के भजन में, जितना जितना भगवान के नाम में, जितना जितना भगवान के स्मरण में इस जिह्वा को, इस शरीर को, इस मन को लगाएं, करो कोई अच्छा कर्म जीवन में। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सियोर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीरथ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीरथ में बैठना। कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिव जी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिव जी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने पूरी विथ फैमिली पुजाते हैं। विथ फैमिली, पूरा परिवार। भगवान शंकर किसी देवता का परिवार पूरा पूछते हुए बता दो। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर भगवान हैं जिनकी धर्म पत्नी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मैं ऐसा करने जाऊंगा, मां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में, पत्नी रह गई घर में, चलेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, और मालूम पड़े कि वहां करा क्या, थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया, होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहां से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो खुशी का आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अपनों की श्रेष्ठता में कल हमको बड़ा अच्छा लगा। हम संचेती परिवार में जब आए तो हमने पूछा ये सब लोग जो खड़े हैं कौन है, तो कहा विशाल जी बोल रहे थे ये काका जी हैं, ये काकी जी हमारे। अच्छा, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं। अच्छा, हमें समझ में इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि बताओ पूरा परिवार एक जगह पर, और उसमें भी भगवान की अविरल भक्ति और शिव महापुराण की कथा और बेजापुर का क्षेत्र, ये जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाला एक सुख देंगे। रखो। और शंकर जी के परिवार में एक चीज और है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर,
जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर, शिव जी के गले में सर्प, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय जी अरे बोलते तो जाओ मोर पर। हमें भी तो मालूम पड़े, बेजापुर में सबकी आवाज तो ठीक है। अगर जीजियों की आवाज डाउन होगी तो दिक्कत हमको होगी हो, तो थोड़ा सा दमदारी से बोलो। कार्तिकेय जी काय पर बैठते हैं? मोर पर। अब भाई आवाज इतनी जोरदार आवाज में बोला करो, घर जाके नजर भी उतारवा लिया करो। सब बैठे हैं। शिव जी नंदी पर है, मां जगत जननी दुर्गा भवानी शेर पर है। शेर नंदी को नहीं छोड़े अगर समय मिल जाए, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सब दुश्मन। पर घर में एक बुजुर्ग, घर में एक बड़ा ऐसा होता है, उस बुजुर्ग के, उस बड़े के होने का सबसे बड़ा फल यह होता है कि शेर नंदी को नहीं, सर्प चूहे को नहीं, मोर सर्प को नहीं खा सकता, क्योंकि वहां बुजुर्ग का कंट्रोल, घर के बड़े का एक संयम इतना प्रबल होता है कि एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं। हम नुकसान कब भोगते हैं? शिव महापुराण की कथा में बीड़ में एक बात कही थी, जब अपने घर के लोगों की बात, अपने माता पिता की बात, अपने घर के बुजुर्गों की बात जब आपको बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया। ये निश्चित है। घर के लोगों की बात, माँ ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, पिताजी ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, काका जी कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया, ताऊ कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया। घर के लोगों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लगे और बाहर के दोस्त बोल रहे हैं, सहेली बोल रही है, बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय निश्चित आ गया है। शिव पुराण कहती है कि जब जब मेरे भोलेनाथ, जब जब मेरे शंकर, जब जब मेरे करुणा सागर, जब जब मेरे शिव, जब जब मेरे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते थे, तब तब मेरे शिव कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो जाते थे। शिव की आतुरता रहती, शंकर शिव की आतुरता रहती, और शिव शिव है। जब घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, और कितना सुंदर संवाद आया है, देखिए शिव महापुराण में देवराज नाम के ब्राह्मण का संवाद आया। देवराज नाम के ब्राह्मण का जो चरित्र वर्णन किया गया, उस संवाद में कहा गया, शिव जी की कथा चल रही है, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला एक बालक है। सभा और शंकर जी की कथा चल रही है, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज, जिसने कभी जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी जीवन में स्मरण नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया, वो देवराज जो कभी भगवान की भक्ति से जुड़ा ही नहीं, कभी भगवान के भजन से जुड़ा ही नहीं, वो देवराज चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया। ब्राह्मण जी कथा सुना रहे थे शिवपुराण की, कोई नहीं था, कोई नहीं, मंदिर सुना। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? उत्तर दो जल्दी से, बीजापुर की जी जाऊं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? शिव पुराण को सुनने वाला सबसे बड़ा श्रोता, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे राजा परीक्षित। रामचरितमानस को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे काशी नरेश। पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर और पार्वती है। शिव श्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठे हैं, श्रेष्ठ श्रोता। और चित्त भगवान शिव का जिस स्थान पर देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय के अंदर पहुंचा है, उस शिवालय में भी कोई श्रोता कथा सुनने वाला नहीं है। और यदि आप लोगों ने कोरोना महामारी में अगर इस शिव पुराण की कथा को ऑनलाइन सुना होगा टीवी पर,
तो आपने उस समय पर भी देखा होगा, उस समय पर भी श्रवण करा होगा कि कोरोना महामारी के समय पर केवल शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा प्रांगण पूरा शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा क्षेत्र, पूरा हॉल खाली रहता था। कौन सुन रहा? देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा। शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। ये शिव महापुराण का महत्तम कर रहा है और चोरी का धन उसके पास में। और उस चोरी के धन में सबसे मूल था रानी के गले का हार, जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, जिसको मंगवाने वाली केवल देवराज ब्राह्मण जिस एक पर स्त्री के संग में लग गया था, उस पर स्त्री ने उस देवराज से कह दिया था कि मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दे। और देवराज उस स्त्री के कहने पर चोरी करने चले गया, धन हार चुरा कर लेकर आ गया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था, चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था। कथा कोई नहीं मंदिर के अंदर, केवल शंकर का शिवलिंग, नंदी और देवराज कथा करने वाला कथा कर केवल एक ब्राह्मण बैठा है, कथा बाच रहा है, मंदिर में कोई भी नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिस मंदिर में शिव पुराण की कथा देवराज चोरी का धन लेकर, शंभु चोरी का धन लेकर देवराज जिस मंदिर में पहुंचा था, वहां पर जहां पर एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, वहां पुजारी तक नहीं था। वहां पर कोई पुजारी नहीं, कोई पुजारी है ही। केवल शंकर भगवान का शिवलिंग है, नंदी है और देवराज चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहा है, कोई श्रोता में नहीं। और भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को यह कहा है, पार्वती सुनो, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, श्रवण करने के लिए जो पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, नर नारी, गंधर्व, अप्सरा, देवता शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो वहां केवल मनुष्य संसार का मानव ही नहीं रहता, वहां पर स्वयं शिव कहते हैं कि मैं और शक्ति दोनों उस कथा को श्रवण करने के लिए उस मनुष्य के रूप में पहुंच गए। उस कथा को श्रवण करने के लिए मनुष्य के रूप में पहुंच जाते हैं, मनुष्य के, मानव के। अब जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो आप सबसे निवेदन है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कोई साधारण नहीं है। आप मेरे शिव का एक अंश स्वरूप हो, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप हो। और शिवोहम शिव महापुराण की कथा जो इससे पहले निकुंभ छत्तीसगढ़ में करी, उसमें बताया था शिवोहम का मतलब ही यही है कि शिव आपके अंदर है, केवल आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आपका नाम जाप शंकर को भीतर से प्रकट कर ले, भीतर से प्रकट कर। और महाराज हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे साथ, हर पल। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, क्या करना 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 फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना।
तेरे सिर पर भोलेनाथ बिगर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए पर भोलेनाथ बिगर फिर क्या करना। राधे राधे हरि बोल राधे राधे हरि बोल राधे ओम तो भोले बाबा की गौरा मैया भोले बाबा गौरा ओम तो भोले बाबा गौरा मैया तो भोले बाबा गौरा फिर क्यों परेशान हो भैया 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 तेरे मिटेंगे तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिर क्या करना तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिर क्या करना वो क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना वो क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ बिगर फिर क्या करना राधे 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 जो जन शिव कथा सत्संगी जो जन शिव कथा सत्संगी कथा शिव गर धर सन तन धनी कब दब कम पम गम गर गर जगम बनि चाचा जगम बनि चाचा जो जन शिव कथा सत्संगी जो जन शिव कथा सत्संगी जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी वो जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी अतुलित बल के राम कर फिर क्या
वो क्या करना